बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? वेलकम है आपका यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ फ्राइज़, वो भी जिंगर फ्राइज़। आप जब ये बनाएंगे तो आप KFC के चिकन जिंगर को भूल जाएंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत यमी है। चलें जी, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये फ्राइज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू ले लिए हैं। ये देखें, ये इस साइज़ के आलू को मैंने काट लिया है। और इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हल्का सा बॉयल कर लेंगे। पानी हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया और फ्लेम ऑन कर ली है। इन आलूओं को हम पानी में शामिल करके 70% तक डन कर लेंगे, क्योंकि हमने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इनको जो गलाना है वो हम उबाल के ही गला लेंगे, ताकि सिर्फ फ्राई हमने इसलिए करना है कि इसके ऊपर एक क्रिस्पी सी लेयर बन जाए। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हो जाते हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में दें, आप खुद चाय के साथ लें, बहुत मज़ेदार बनते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये मैंने ले लिया, मेरे पास 1 कप मैदा है। इसमें से हाफ मैं निकाल लूँगी। मेरे हाफ मैंने लैदा कर लिया है कोटिंग करने के लिए। और ये जो आधा है, इसे पानी डाल के अच्छी सी इसकी एक स्मूथ सा इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बनाएंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बन जाए। अब इसको फ्लेवर देने के लिए हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा चम्मच नमक का, जो इसके टेस्ट को, इसकी क्रिस्पीपन को और बढ़ा देगा। थोड़ी सी इसमें काली मिर्च। इसको थोड़ा सा करारा करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। अब हम अपने आलू के उबलने का इंतज़ार करते हैं। ये देखें, मिलते हैं आपसे आलू के उबलने के बाद। व्यूअर्स 5 मिनट लगे और ये देखिए हमारे आलू हाफ टन हो चुके हैं, 70%। अब हम क्या करते हैं कि इसका पानी निकाल लेते हैं, इसे छलनी में निकाल लेते हैं। व्यूअर्स, आलू हमारे डन हो चुके हैं। अब हमने करना क्या है, जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था अपना, आलू को उठा के पहले इसमें डिप करेंगे हम, ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर लग जाए। इस तरह एक एक करके, फिर इस तरह से खुश्क में डाल के इसके ऊपर ये इसके बना लेंगे। इसके ऊपर क्रम्स बन जाएंगे इसके, बहुत ही प्यारे। ये देखिए, इसी तरह हम बाकी को करेंगे। फिर इस तरह एक एक को उठा के इसी तरह हम सारा को लगा लेंगे। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, बादल आए हुए हैं, बारिश का इम्कान है कि आज ज़रूर बारिश होगी। बच्चों ने फरमाइश की थी कि हमारे लिए ये बनाए, तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि जब भी मौसम अच्छा हो तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। आप बाज़ार के प्राइस को भूल जाएंगे जब आप ये रेसिपी बनाएंगे। ले व्यूअर्स, हमने सारे अपने आलू इस तरह तैयार कर लिए हैं। इस तरह इनको मैदे में और खुश्क मैदे में, और जो हमने लिक्विड बनाया था उसमें हमने अच्छी तरह से कोट कर लिया। ये देखें कितने प्यारे क्रम्स बन गए हैं। अब हमने एक पैन ऊपर रख लिया है, उसमें हम शामिल करेंगे घी का, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मीडियम आंच पे हम इसे बस मैदे को पकाना है। हमने इसे बहुत ज़्यादा गर्म फ्राई नहीं करना, क्योंकि हमारे आलू तो ऑलरेडी नरम हो चुके हैं, हमने इन्हें बॉयल कर लिया था। हमने सिर्फ इस मैदे को ही पकाना है, इसका कलर चेंज होने तक। बहुत मज़ेदार और झटपट से जिंगर फ्राइज बन के तैयार हो जाएंगे। जब भी मौसम अच्छा हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इस तरह एक एक उठा के हम इसमें शामिल कर देंगे।
आंच को हमने मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं की हमने। फ़ौरन से नहीं हमने इसकी साइड चेंज कर देनी। इसका हल्का सा कलर चेंज होने के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे, ताकि ये जो हमने ऊपर क्रम्स लगाए ये उतर ही नहीं जाए। इससे चांस कम है क्योंकि हमने पहले लिक्विड वाला इसके ऊपर अमेज़ा लगाया था, बाद में हमने खुश्क लगाया था। देखिए कितना प्यारा कलर आना शुरू हो चुका है। जो बाद में डाले थे अब हम इनकी भी साइड चेंज कर देंगे, ताकि दूसरी साइड से भी इस मैदा पक जाए। देखिए बहुत प्यारा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। 2 मिनट हम इसे और बस फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फ्राइज डन हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं बाहर। इसी तरह हम अपने बाकी जो रह गए हैं वो भी हम कर लेंगे फ्राई। बाजार से बेहतर और सस्ते झटपट बन के तैयार हो जाते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। आप थोड़ी सी मेहनत किया करें और बाजार से अच्छी चीज़ें, आप क्वालिटी वाली चीज़ें घर में बना सकते हैं। ज़रूर कोशिश किया करें कि आप अपने बच्चों को भी हेल्दी दें, खुद भी हेल्दी खाएं और बाजार के बाहर के खानों से जितना हो सके बचें। मेरे व्यूअर्स हमारे ये भी डन हो चुके हैं, हम इसे भी बाहर निकाल लेते हैं। देखा आपने कितनी जल्दी और झटपट हमारे फ्राइज बन के तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कुकिंग विद मरीम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की प्यारी प्यारी और अच्छी वीडियो आपको सबसे पहले को देखने को मिले। मिलते हैं आपके साथ एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।